तो भाइयों आज आपके सामने खड़ा है जॉन डियर 52 गियर प्रो। और आज सिर्फ इसी अकेले की वीडियो नहीं बनाए, साथ में फार्म ट्रक 60 का कंपैरिजन भी करेंगे इसके साथ। और आपके कमेंट भी आ रहे थे कि भाई 60 का रेट बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा, हमें 60 लेना चाहिए या फिर जॉन डियर 52 लेना चाहिए। अब प्रो सीरीज़ भी आ रही है फार्म ट्रक के अंदर, हमें उसका वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अब कंपनियों के बीच में कंपटीशन चल रहा है एक तरीके से, जल्दी जल्दी ट्रैक्टर लॉन्च कर रही है, अलग अलग सीरीज़ आ रही है। और इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आपको जॉन डियर 52 लेना चाहिए या फिर 60 लेना चाहिए। क्योंकि पहले है ना 60 का काफ़ी रेट डाउन होता था, जॉन डियर 52 और 60 के अंदर है ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता था प्राइस के अंदर। लेकिन अब 2025 के अंदर वो गैप है ना बहुत ज़्यादा कम हो गया है, थोड़ा बहुत ही रह गया है। और वीडियो स्टार्टिंग में मैं आपको दोनों का प्राइस बता देता हूँ, आपको 52 कितने रेट में मिलेगा और 60 आपको कितने रेट में मिलेगा। 2025 मॉडल का प्राइस बताऊँगा मैं आपको। जॉन डियर 52 आपको 9.5 लाख रुपये में ऑन रोड मिल जाएगा। एक्सेसरीज आपको ना अलग से लेनी पड़ेगी, बम्पर वगैरह हुक वगैरह ये ना आपको अलग से ही लेनी पड़ेगी, छतरी वगैरह होगी ये। लेकिन फार्म ट्रक 60 आपको पहले 880 के अंदर आपको मिलता था 16 टायरों के अंदर, लेकिन अब 2025 के अंदर उसका रेट बढ़ गया है, वो आपको मिलेगा 9,15,000 रुपये में आपको वो ऑन रोड मिल जाएगा। अब एक तरीके से देखें तो ज़्यादा कुछ गैप नहीं रहा है, बस आपको उसके साथ बम्पर वगैरह हुक वगैरह एक्सेसरीज मिल जाती है। लेकिन जॉन डियर 52 के अंदर वो सिस्टम नहीं है। अगर आज की वीडियो आप पूरी एंड तक देख लोगे ना, आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, 52 लेना चाहिए या फिर 60 लेना चाहिए। तो सबसे पहले आगे स्टार्ट करते हैं। फार्म ट्रक 60 की भी मैं क्लिप ऐड कर दूँगा वीडियो के अंदर, उसे भी आप देख लेना। तो आगे से आपको जॉन डियर का ऐसा कुछ आपको लुक मिल जाता है। यहाँ पर आपको हेलोजन ही लाइटिंग मिलेगी, हेलोजन ही इंडिकेटर मिलेगा, कोई भी एलईडी का सिस्टम इसके अंदर नहीं है। यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब मिल जाता है, जॉन डियर का लोगो मिल जाता है। और यहाँ पर आपको शार्प एंड एंटीना क्रोम के अंदर मिल जाती है, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है, शो को है ना इन्हेंस कर देती है, लुक को है ना काफ़ी बढ़िया बना देती है। और जॉन डियर के ऊपर है ना ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं कर रखा, सिर्फ आपको जॉन डियर 52 गियर प्रो की बैजिंग मिलेगी, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बैजिंग नहीं मिलेगी। लेकिन 60 के अंदर है ना आपको बहुत सारी बैजिंग मिल जाती है शो के ऊपर। यहाँ पर आपको नॉन एडजस्टेबल फ्रंट हिस्सा मिल जाता है, सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। एडजस्टेबल फ्रंट हिस्सा भी ले सकते हो, लेकिन उसका प्राइस बढ़ जाएगा। फार्म ट्रक 60 के अंदर आपको फ्रंट वाले टायर है ना 7/16 के मिलेंगे, लेकिन जॉन डियर 52 के अंदर है ना आपको 6/50/20 के मिलेंगे। इसकी चौड़ाई तो उतनी नहीं है, 7/16 के जो टायर आते हैं ना उतनी चौड़ाई तो नहीं है, लेकिन आपको ना इनकी हाइट काफ़ी मिल जाती है, जिसके कारण ट्रैक्टर की भी हाइट काफ़ी बढ़िया लगती है, देखने में काफ़ी ऊँचा हो जाता है ट्रैक्टर। फार्म ट्रक 60 के अंदर आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा और एडजस्टेबल फ्रंट हिस्सा मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको नॉन एडजस्टेबल मिल जाता है, ऑप्शन है इसके अंदर, एडजस्टेबल भी ले सकते हो और नॉन एडजस्टेबल भी ले सकते हो। अब बात आती है इंजन के ऊपर, इंजन के अंदर कौन सा ज़्यादा तकड़ा है, पावर आपको कौन से अंदर ज़्यादा मिलेगी, पैसे ज़्यादा देकर आपको 52 के अंदर ज़्यादा पावर मिलेगी या कम पैसे में आपको 60 के अंदर ज़्यादा पावर मिल जाती है, वो बताता हूँ मैं आपको। 3 सिलेंडर बॉस के लाइन पंप के अंदर दोनों ही आएंगे, लेकिन इसके अंदर आपको 2900 सीसी मिलेगी और फार्म ट्रक 60 के अंदर आपको 3514 सीसी मिलेगी। इसके अंदर आपको 38% का आपको बैकअप टॉर्क मिल जाता है, उसके अंदर आपको 245 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है। मैक्सिमम टॉर्क आपको फार्म ट्रक 60 के अंदर ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है और आपको बैकअप टॉर्क 52 के अंदर बढ़िया मिल जाता है। इसके अंदर आपको एक चीज़ मिल जाती है टर्बो, और सिंगल बोनेट शो आपको है ना दोनों मॉडलों के अंदर ही मिल जाएगी। फार्म ट्रक 60 के अंदर है ना आपको एक चीज़ मिल जाती है, एयर क्लीनर है ना आप शो के अंदर भी ले सकते हो और बाहर की साइड भी ले सकते हो, लेकिन जॉन डियर के अंदर ये सिस्टम नहीं है, आपको शो के अंदर ही एयर क्लीनर मिलेगा। वाटर स्प्रेटर इधर की साइड दे रखा है और डीजल फिल्टर आपको डबल मिल जाते हैं इसके अंदर, ये यहाँ पर आपको डबल डीजल फिल्टर मिल जाते हैं। और फार्म ट्रक 60 के अंदर है ना आपको सिंगल डीजल फिल्टर ही मिलेगा। टेक्नोलॉजी है ना भाई जॉन डियर के अंदर भरपूर मिल जाती है आपको। अगर आपको ट्रैक्टर के अंदर एवरेज चाहिए फिर आप फार्म ट्रक 60 ले लेना, लेकिन अगर आपको ब्रांड वैल्यू चाहिए, लंबे टाइम तक ट्रैक्टर रखना है, रिसेल वैल्यू बढ़िया चाहिए, रिसेल वैल्यू देखो फार्म ट्रक 60 की बढ़िया, इसकी बढ़िया, लेकिन आपको है ना रिलायबल ट्रैक्टर ये ज़्यादा मिलेगा। इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, एक बार आपको पैसे देने हैं, कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं आने वाली है, बस आपको एवरेज की तरफ आना, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। बस इसका नया बिकने का कारण यही है कि इसकी एवरेज थोड़ी सी बढ़िया नहीं है। अगर एवरेज थोड़ी सी और बढ़िया हो जाए ना फिर भाई ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया बिकेगा। प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ जो मिल जाता है दोनों की आपको है ना ठीक ठाक खुला मिल जाता है, उसके अंदर आपको मैट वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी मैट वगैरह नहीं दे रखी। 50/50D के अंदर आपको मैट मिल जाते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाती है सस्पेंडल टाइप पेडल, कंफर्टेबल आपको ज़्यादा ये ट्रैक्टर लगेगा, गियर शिफ्टिंग स्मूथनेस आपको ना इस ट्रैक्टर के अंदर ज़्यादा बढ़िया मिलेगी और रिलायबल भी है कहीं ना कहीं ये ट्रैक्टर ज़्यादा। ऑयल इमेज डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक गियर शिफ्टिंग पिकअप वगैरह है ना ट्रैक्टर का काफ़ी बढ़िया है, वहाँ पर ये किसी भी ट्रैक्टर को हाथ नहीं देगा। यहाँ पर आपको डिफरेंशियल लॉक मिल जाता है, उसके अंदर कोई भी डिफरेंशियल लॉक आपको नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको ये चीज़ भी मिल जाती है। 16/9/28 के आपको रियर वाले टायर इसके मिल जाते हैं, ये ना थोड़ा सा अलग है, अलग फीचर्स देता है और ट्रैक्टरों से, जो यूनिकनेस है ना वो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको ज़्यादा मिल जाती है। और
टेक्नोलॉजी के मामले में आपको पता ही है जॉन डीयर कहाँ पर स्टैंड करता है। यहाँ पर ये सॉकेट दे दिया और 3 सेंसिंग पॉइंट, डबल डिस्ट्रीब्यूटर, 68 लीटर के तकरीबन इसकी डीजल की कैपेसिटी मिल जाती है और 60 की आपको 60 लीटर की मिल जाती है। तो टैंक की इसीलिए ज़्यादा दे रखी है भाई जॉन डीयर ने इसकी, क्योंकि ये इसकी एवरेज है ना थोड़ी सी कम है। एवरेज के मामले में 60 ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये बताऊंगा मैं आपको कि 60 किन चीज़ों के अंदर बेस्ट रहेगा और जॉन डीयर किन चीज़ों के अंदर बेस्ट रहेगा। और एसएफसी प्लेट देख लो, आवाज़ भी देखें ट्रैक्टर की। यहाँ पर आपको सिंगल फुट स्टेप मिल जाता है, हीट गार्ड मिल जाते हैं। फिनिशिंग वगैरह ना जॉन डीयर की काफ़ी बढ़िया मिल जाती है आपको। 60 से गियर लीवर वगैरह देखोगे ना काफ़ी बढ़िया, देखने में ना सुंदर ट्रैक्टर लगेगा ये। 60 के अंदर है ना आपको शो तो काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, लेकिन जो फिनिशिंग है ना गियर लीवर की या अलग कंट्रोल्स की, तो उसकी है ना फिनिशिंग आपको जॉन डीयर के अंदर ज़्यादा बढ़िया मिलेगी 60 से। अब इसके ऊपर चलते हैं। और डबल क्लच के अंदर ये दोनों आएंगे। उसके अंदर आपको 20 स्पीड मिल जाती है, इसके अंदर आपको 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर मिल जाते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर गियर स्पीड वैसे देखोगे तो आपको ज़्यादा गियर स्पीड 60 के अंदर ही मिलेगी। अब इसकी आवाज़ चेक करना। इसीलिए इसकी एवरेज कम है। टर्निंग रेडियस और देखो ट्रैक्टर का, टर्निंग रेडियस भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है ट्रैक्टर का। और आवाज़ देखो, कोई भी अलग से गड़गड़ाहट नहीं है भाई ट्रैक्टर के अंदर। चाहे शो के ऊपर देख लो या टायरों के अंदर देख लो, और किसी भी मडगार्डों के अंदर है ना कोई भी प्रकार की कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। बिल्कुल आपको साइलेंट ट्रैक्टर मिल जाता है, स्मूथ आवाज़ है बिल्कुल। आवाज़ है ना आपको ट्रैक्टर की बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी। कितने भी टाइम तक आप ट्रैक्टर चलाओ आपको स्मूथ ही लगेगी। कोई भी अलग से वाइब्रेशन नहीं है, कहीं से ऐसे जूझ नहीं रहा है ट्रैक्टर, बिल्कुल साइलेंट ट्रैक्टर है। और ये देखो स्मोक, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर मिल जाता है। हजार्ड के लिए दे दिया, इंडिकेटर लाइटों के लिए और हॉर्न, ऐसा कुछ आपको क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पर आरपीएम, टेम्परेचर, फ्यूल के लिए दिखाता रहेगा, सब कुछ चीज़ें इसके अंदर आपको दिखती रहेगी। मिरर यहाँ पर दे दिया। और छोटा सा ट्रैक्टर है देखने में, पावर काफ़ी बढ़िया है, लेकिन वैसे कॉम्पैक्ट साइज़ का है। गियर लीवर आपको बिल्कुल साइड में मिल जाते हैं, वो काफ़ी कंफर्टेबल है। आपको सब चीज़ें ना स्मूथनेस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको ना जॉन डीयर 5210 के अंदर ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। और इसके अंदर एक चीज़ ये मिल जाती है कि इसके अंदर है ना आप अलग अलग वेरिएंट्स ले सकते हो, उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। ये एक तरीके से बेस मॉडल है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला यही मॉडल है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, ज़्यादा फीचर चाहिए ट्रैक्टर के अंदर, तो फिर आप है ना टॉप मॉडल ले लो। अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं इसके अंदर। आप ROPS भी ले सकते हो, आप एडजस्टेबल फ्रंट हिस्सा भी ले सकते हो, एडजस्टेबल स्टेयरिंग भी ले सकते हो। और यहाँ पर आपको ना लिफ्टिंग के कंट्रोल भी मिल जाते हैं, पीछे से आप है ना ऊपर नीचे कर सकते हो। ये एक चीज़ आपको इसके अंदर है ना मिल जाती है। और देखो लुक चेक करो ट्रैक्टर का। आप बताना कमेंट करके ज़रूर कि आपको फार्म ट्रक 60 ज़्यादा बढ़िया लगता है या फिर आपको जॉन डीयर 5210 ज़्यादा बढ़िया लगता है। वैसे तो ये 50 HP के अंदर है, लेकिन 55 HP की दोनों ही आराम से पार लगा देता है। लेकिन 55 HP के हिसाब से ना 60 की बढ़िया एवरेज मिल जाती है कुल मिलाकर। लेकिन जॉन डीयर है ना इन चीज़ों के अंदर थोड़ा सा बदनाम है कि इसकी एवरेज है ना वो काफ़ी कम मिल जाती है। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम तक ट्रैक्टर रखना है, आपको लॉन्ग टाइम तक ट्रैक्टर रखना है, आप अगर 10-12 साल ट्रैक्टर को रखोगे, तो फिर आप है ना जॉन डीयर 5210 ही लेना। इसकी रीसेल वैल्यू बढ़िया मिल जाती है। ऐसा नहीं है फार्म ट्रक 60 की रीसेल वैल्यू बढ़िया नहीं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वगैरह है ना इसकी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। और अगर आपको कंफर्टेबल ज़्यादा चाहिए ट्रैक्टर, फिर आप यही ट्रैक्टर लेना। ये है ना 60 से ज़्यादा कंफर्टेबल मिल जाते हैं। जो लीवर्स वगैरह है ना इसके काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। और इसके प्राइस के हिसाब से ना पहले भी गियर लीवर उतने बढ़िया नहीं आते थे, अब तो उसका रेट भी काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन उसके है ना गियर लीवर मुझे 1% भी बढ़िया नहीं लगते, वो एक उसके अंदर कमी लगती है मुझे। और एक पैंट क्वालिटी है ना आपको इसकी 1 नंबर की मिल जाती है। जो चीज़ जॉन डीयर दे रहा है ना जेन्युइन दे रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, और जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है ना
कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और रिसेलेबिलिटी भी आपको ना दोनों ट्रैक्टरों की बढ़िया मिल जाती है। और एक बात मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, आपको लंबे टाइम तक अगर ट्रैक्टर रखना है, ज़्यादा कुछ आपको एवरेज की चिंता नहीं है, फिर आप जॉन डियर 52 ही लेना। अगर आपकी पसंद जॉन डियर है तो, अगर आपको 60 ही पसंद है तो फिर आप 60 ही लोगे। लेकिन अब उसका है ना रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से, रेट के हिसाब से अगर देखते हैं तो जॉन डियर 52 भी एक काफ़ी बढ़िया चॉइस बन जाता है। ये आपको 9.5 लाख रुपए में ऑन रोड मिल जाए, और वो आपको 9.15 9.20 के राउंड आपको ऑन रोड मिल जाएगा। वो तो ऐसे ही प्राइस बता रहे हैं, मौके पर आपका कुछ ना कुछ रेट कम हो जाएगा दोनों ट्रैक्टरों के अंदर। वो डिपेंड करता है कि आप जॉन डियर 52 का कौन सा मॉडल ले रहे हो। ये बेसिक मॉडल है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं दे रखे। जो बेस मॉडल के अंदर सभी फीचर्स आते हैं ना, एक तरीके से ये बेस मॉडल ही है। वो चीज़ आप इस मॉडल को देख लो, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ना ही एडजस्टेबल स्टीयरिंग वाला मॉडल है, ना ही लिफ्टिंग के अंदर कोई भी बटन दे रखे इसके अंदर, और ना ही फ्रंट एक्सल इसका एडजस्टेबल है। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के अंदर ये आएगा। जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको काफ़ी सालों तक ट्रैक्टर रखना है, आप जॉन डियर 52 ही ले लेना। एक बार आपको पैसे देने हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है ट्रैक्टर के अंदर, कितने भी टाइम तक ट्रैक्टर रखो। और इसके अंदर है ना एक चीज़ ये मिल जाती है, इसके अंदर है ना पार्किंग इसके अंदर ही मिल जाती है, तो ये देखने में ना काफ़ी बढ़िया लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।